सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय भगवताचार्य पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा पहुंचे चंपारण, जहां चंपेश्वर महादेव एवं प्रभु वल्लभाचार्य का किए प्रकाट्य दर्शन। जी हां, मैं हूं रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल खबर कालचक्र न्यूज 24। बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जहां विगत 2 जनवरी से चल रहे श्रीमद् भगवद गीता के प्रसिद्ध कथाकार पूज्य भाई जी रमेश भाई ओझा जैनम मानस भवन रायपुर में मीरानी ग्रुप द्वारा ज्ञान यज्ञ सप्ताह संचालित कराया जा रहा है। इधर पूज्य भाई श्री छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धर्म स्थल स्वयंभू चंपेश्वर महादेव एवं प्रभु वल्लभाचार्य के प्रकाट्य दर्शन को अपने सैकड़ों भक्तों के साथ चंपारण पहुँचे, जहां स्वयंभू चंपेश्वर महादेव का वैदिक पद्धति से आरती पूजन किए। वही भक्ति भावना में सैकड़ों भक्तिगण झूमते नजर आए। इधर छत्तीसगढ़ में गुरुकुल पद्धति से संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की चर्चा पर भाई जी सहमति प्रदान करते नजर आए। देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एक छोटी सी एक प्रश्न है। अच्छा भाई, आपको सबसे पहले दंडवत प्रणाम। नारायण। आप छत्तीसगढ़ में आए, बहुत धन्य हैं हम लोग जो आपका दर्शन भी हो और आपके मुख से हम कथा सुनेंगे। तो वेद भाषा जो है संस्कृत है और संस्कृत का आपके यहाँ बड़े बड़े केंद्र है, लेकिन छत्तीसगढ़ में खास करके पवन दीवान का क्षेत्र है और ब्रह्म ऋषि महर्षि योगी का क्षेत्र है। यहाँ भी निवेदन यह है कि कभी अगर आपका दया दृष्टि हो तो संस्कृत का यहाँ भी महाविद्यालय की। नारायण नारायण। यहाँ चंपारण्य में तो समय समय पर दर्शन के लिए आना होता है। कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर कथा सेवा भी हुई थी, एक परिवार के द्वारा आयोजन था। और छत्तीसगढ़ में तो साल में कम से कम एक बार कहीं न कहीं आना हो ही जाता है। कभी कभी छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों में भी कथा की सेवा हो जाती है। आपने जो बात रखी गुजरात में, तो वहाँ सांदीपनी में कई वर्षों से सन 84 से लेकर के आज पर्यंत अच्छे से वो संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है। हजारों विद्यार्थी ऋषि कुमार वहाँ से तैयार होकर के गुजरात में, भारत के अलग अलग प्रांतों में और विदेशों में भी बहुत जगह पर जा कर के अपनी सेवा दे रहे हैं। एक और संस्कृत विद्यालय सांदीपनी की ब्रांच के रूप में राजकोट में भी कार्यरत है कुछ समय से। आपने जो कहा वही बात गत वर्ष जब मैं यहाँ रायपुर में आया तो वो भी बात थी। सरकार से संबंधित कुछ लोगों ने ये भी ऑफ़र किया था कि हम भूखंड उपलब्ध करा सकते हैं, यहाँ भी कुछ विद्यालय और एजुकेशन की प्रवृत्ति चलाएं। सब लोग चला ही रहे हैं। ठाकुर जी ने चाहा तो देखते हैं। आपने बात रखी है, हम ठाकुर जी के चरणों में रखते हैं। नारायण। बोलो महाराज जी की, भोलेनाथ की। दूर से करो, ये किया खड़े खड़े। देखा आपने किस प्रकार से महाराज जी बहुत ही सहज और सरल भाषा में उन्होंने कहा है कि हमारी जो बात रखी गई है संस्कृत विश्वविद्यालय की, यहाँ भी जो बात बताई जा रही है, खास करके जो गुजरात में भी है उनका है ब्रांच और डल गया है राजकोट में, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी वो बोल रहे हैं कि यहाँ की सरकार से बात हो चुकी हो, भूखंड भी देने के लिए तैयार हैं और शायद अगर प्रभु की कृपा हुई तो निश्चित यहाँ पे संस्कृत का भाई साहब के माध्यम से, भाई जी के माध्यम से यहाँ पे महाविद्यालय की स्थापना होने की पूरी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि अगर ऐसे संतों के माध्यम से अगर संस्कृत जैसे जो हमारे जो वेद का जो प्रमुख जो भाषा है उसकी अगर मान लो यहाँ पे स्थापना हो जाए, उनके ओर से अगर मान लो यहाँ पे महाविद्यालय की स्थापना हो जाए तो निश्चित मान के चलिए क्षेत्र का कल्याण होना बिल्कुल निहायत एकदम निश्चित हो गया है। आपने भाई साहब का दर्शन किया, कैसा लगा आपको यहाँ पे? यहाँ के बहुत ही ज़्यादा आनंद का अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। और अभी जो महाराज जी ने बताया कि संस्कृत की विद्यालय यहाँ अगर कहीं खुलती है, सरकार कहीं सहयोग करती है तो बहुत ही अच्छा है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि संस्कृत से ही संस्कार है और देवभूमि से अगर इसकी शुरुआत होती तो बहुत अच्छा प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पे लोग भी चाहते हैं, यहाँ पे दर्शन करने हुए आए हुए लोग भी चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय की यहाँ पे स्थापना हो, वो भी भाई जी के सूक्ष्म संरक्षण में हो, उनके मार्गदर्शन में हो, यही यहाँ चाहते हैं।
देखिए वास्तव में गुजरात अपने आप पे परिपूर्ण है। वहाँ पे संत ज्ञानी व्यवसायियों को भरपूर है। पूरे देश को संचालित करने की अगर कोई बात आती है तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब की जाती है, क्योंकि वास्तव में आज देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे अग्रणी हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। उसका मात्र से जाता है गुजरात की वो धरती जहाँ से माननीय नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पे उत्पत्ति हुआ है, वहाँ से जन्म लिए हैं। सौभाग्य की बात है गुजरात के कुछ लोग यहाँ पे हैं। हम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्रकाट जो स्थान है वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जम्पेश्वर महादेव का भी आशीर्वाद बना हुआ है। वहाँ से पधारे हुए आचार्य से पूछना चाहेंगे, आचार्य जी ये जो संस्कृत विद्यालय के बारे में हमने जो मांग किया है, इसके बारे में छत्तीसगढ़ की धरा के लिए, भूमि के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो हम बड़ी प्रसन्नता प्रकट करेंगे और ठाकुर जी ने हमारा यहाँ चंपारण में आने का मनोरथ पूर्ण किया। पर आप जब भाई जी ने आज आपके माध्यम से जब सवाल छत्तीसगढ़ की पवित्र पावन भूमि से जब निकला है, तो निसंदेह यहाँ आगे आने वाले दिनों में संस्कृत का एक प्रकल्प यहाँ से प्रारंभ हो। और आपने दूसरा जो सवाल किया उससे हमारी बड़ी प्रसन्नता है कि संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, संस्कृत से ही सारी समस्याओं का समाधान है। तो संस्कृत विद्यालय होंगे तो उनमें जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है एक आचार्य परंपरा है, तो संस्कृत विद्यालय से प्रारंभ करने से कई समस्याओं का समाधान भी होगा। तो पूज्य भाईश्री ने जब ओझा जी ने जब आपसे बात करी और आपने जब सवाल किया तब हमारी भी प्रसन्नता है, क्योंकि हम भी गुजरात से आते हैं और कहीं ना कहीं संस्कृत विद्यालय में पढ़े हैं और प्राचार्य के रूप में 20 वर्ष निवृत्त सेवा दी है। और आज भागवत के माध्यम से भी हम संस्कृत और शिक्षण का ही मैसेज देते हैं। तो हम आशा रखते हैं कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि से एक संस्कृत विद्यालय हो। नहीं, बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके संरक्षण में कथा हो रहा है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला और इस प्रकार से कैसा है? ये सब बच्चे लोगों की इच्छा थी जी। उन लोगों का ये मनोभाव था कि हमारे को कथा होनी चाहिए अपने परिवार में, इसलिए इन्होंने पूरा प्रयास किया और गुरुजी ने भी अपनी सहमति प्रदान की। उसी का ऊपर वाले की मेहरबानी से ये कार्यक्रम क्षेत्रवासियों के लिए संदेश। देश की जनता, अपने क्षेत्र के लोगों को ये मेरी भावना है, मेरा संदेश है कि भगवान के ऊपर विश्वास करें और अच्छे से अच्छे काम करें और आज के लिए सोचे। पिछला गुजर गया उसके लिए सोचे नहीं, आने वाले के भविष्य के लिए भी चिंता न करें। आज खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। देखिए किस प्रकार से माननीय हमारे प्रकाश दावड़ा जी जो हैं वास्तव में समाज के एक सेवक हैं और धर्म और आस्था पर भी किस प्रकार से वो रुचि रखते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं कि भाई जी का कथा का आयोजन का पूरा श्रेय उनको जाता है और उनकी प्रेम स्नेह की बात आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। प्रकांड पंडित जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो संस्कृत के भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। वर्तमान में भी हमारे बीच हमारे भाई श्री जी आए हुए थे और उनसे हमने चर्चा किया कि इस क्षेत्र में उनकी संस्था की ओर से कोई संस्कृत का बहुत अच्छा विश्वविद्यालय डाला जा सकता है क्या। तो उस पर उन्होंने बहुत ही शानदार जवाब दिया, अगर चाहा, ईश्वर ने चाहा, प्रकृति ने चाहा तो बहुत जल्दी हो सकता है। तो आदरणीय मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ, ये जो हमारा धरा है, खास करके राजीव न्यायपाड़ा क्षेत्र, ये साधु संतों का धरा है। महर्षि योगी जैसे महान प्रकांड ज्ञानी, दीवान जी जैसे, पवन दीवान जैसे संस्कृत के वो भी प्रकांड ज्ञाता जो हैं, तो इस क्षेत्र में उत्पन्न हुए, पैदा हुए, अवतरण हुआ। उसके बाद भी यहाँ पे कोई उच्च स्तरीय संस्कृत की महाविद्यालय नहीं है। क्या इस क्षेत्र में, जैसे भाई जी ने कहा है, भाई श्री जी ने कहा है, तो क्या यहाँ पे संस्कृत का महाविद्यालय जो डालना उचित होगा और क्यों होगा, ये बताएंगे? देखिए, ये केवल छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा चलती थी और उस गुरुकुल परंपरा के चलते ये सारी वर्ण व्यवस्था, पूरा समाज, हमारे देश की संस्कृति और हमारा सनातन धर्म सब कुछ बड़ा सुरक्षित था और खुशहाल था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के आने के बाद में ये सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कागजों में तो चीज़ें दिखती है ज़रूर, लेकिन धरातल पर इस तरह की कोई बात नहीं दिखती। ऐसे विद्वान जो संस्कृत भाषा में संभाषण कर सकें, वार्तालाप कर सकें, उंगलियों में गिने जाने लायक ही बच रह गए हैं। हमारे जीवन धन प्राण परम श्रद्धेय पूज्य श्री भाईश्री, उनका मैं ज़रूर गुणानुवाद करना चाहूँगा। वे संस्कृति संवर्धक ट्रस्ट के माध्यम से, अपने सांदीपनी विद्या निकेतन के माध्यम से देश में और न केवल देश में,
बल्कि विदेशों में भी संस्कृत की पाठशालाएं खोल चुके हैं और खोलते रहते हैं। आप देखिए गुजरात में जाकर, वहाँ पर चाहे वो कर्मकांड की बात हो, चाहे भागवत प्रवचन करने की बात हो, चाहे मंदिर में पूजा करने की बात हो, पुजारियों की नियुक्ति की बात हो, वहाँ पर विधि को जानने वाले, वेदों को जानने वाले, शास्त्रों के ज्ञाता ऐसे हजारों ऋषि कुमार विद्यार्थी भाईश्री तैयार कर चुके हैं। तो मैंने अपने सुपुत्र का प्रवेश भाईश्री के गुरुकुल में कराया और आज वो दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में वो वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। तो ये सब भाईश्री की सांदीपनी विद्या निकेतन की ही देन है। 15-20 साल पहले जब सुभाष घई जी आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि आने वाला जो युग है वो संस्कृत का युग रहेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए समझने के लिए, उसमें बैकअप डालने के लिए सबसे अच्छी भाषा के रूप में विश्व में स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है। जर्मनी सहित बहुत सारे पाश्चात्य देशों में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ की सरकारों के द्वारा बहुत उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि किस प्रकार से संस्कृत के बारे में कंप्यूटर भी किस प्रकार से उसमें सही संचालित हो सकता है। माननीय हमारे भाई साहब ने बताया है, ब्रह्मदत्त शास्त्री जी ने बताया है। वास्तव में वेदों की अगर लिपि है, वेदों की अगर भाषा है तो संस्कृत। भाईश्री जी ने भी कहा है कि संस्कृत की विश्वविद्यालय यहाँ पे बिल्कुल डाली जा सकती है। उसको मुस्कुराते हुए उन्होंने उम्मीद भी जाहिर किया है और इस पर सरकार द्वारा यहाँ पे भूखंड भी देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से इस क्षेत्र में संत कवि पवन दीवान जी का क्षेत्र है, जन्मस्थली है, अभी उनका जन्मदिन वर्ष हमने मनाया है। 1 जनवरी को नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र भाई जी का आशीर्वाद बना रहे और आप सबका सहयोग बना रहे और इस क्षेत्र में संस्कृत का वास्तव में विश्वविद्यालय खास स्तर का होना चाहिए।